एंटी लव जिहाद मंच की यहाँ पर घोषणा की है। तो उनके जस्टिस के लिए और उनके सपोर्ट के लिए पूरा ट्रैप बिछा करके उनको फंसाया जाता है। जाल से निकालने के लिए हम आए हैं। चिकित्सक भी हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं, काउंसलर भी हैं, अधिवक्ता भी हैं। एंटी लव जिहाद मंच @gmail.com। केजीएमयू में शादी का झांसा देकर यौन शोषण गर्भपात कराने वाले आरोपी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमीज पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही हैं। वहीं इस घटना के बाद डॉक्टर्स और अधिवक्ताओं ने मिलकर एंटी लव जिहाद मंच का गठन किया है, जिससे युवतियों और महिलाओं को लव जिहाद से बचाया जा सके। साथ ही इस मंच के जरिए लव जिहाद के शिकार हो चुकी महिलाओं को मदद पहुंचाने का काम भी एंटी लव जिहाद मंच के सदस्य करेंगे। इसके अलावा मंच के सदस्य सरकार और समाज तक लव जिहाद जैसे मामलों की जानकारी पहुंचाने का काम करेंगे। बता दें कि इस एंटी लव जिहाद मंच में डॉक्टर, अधिवक्ता, फोरेंसिक एक्सपर्ट और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक है। यहाँ एक जानकारी और भी खास है कि एंटी लव जिहाद मंच की तरफ से एक ईमेल आईडी जारी की गई है, जिस पर लोग अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। एंटी लव जिहाद मंच का ये रोल है, जितनी भी कोई पीड़िता किसी भी वर्ग या क्षेत्र से हो जो लव जिहाद के ट्रैप में फंस चुकी है, जिसे मदद की चाहिए, जिसकी कोई ना फैमिली ना सोसाइटी कोई मदद कर रही है, जिसको डर है आप उसकी सोसाइटी हर कोई से जज करेगा, तो उनके जस्टिस के लिए और उनके सपोर्ट के लिए उसको जाल से निकालने के लिए हम आए हैं। हमने एक कमेटी का गठन किया है, जिसका मेल ID भी है antilovejihaadmanch @gmail.com। आपकी कोई भी समस्या हो, आप कहीं पे भी हो, आप इसमें अपनी डिटेल शेयर करें, हम हर तरीके से मदद करेंगे। अगर आपकी कोई मदद करना भी चाह रहा है तो उसकी भी संरक्षण या सुरक्षा का भी हम कार्यभार की जिम्मेदारी लेंगे और हम आपकी हर तरीके से मदद करने के प्रयास करेंगे। तो ये कमेटी का गठन इसके लिए है कि इस चीज़ को जो नेक्सस फैल रहा है, इस चीज़ का अंत जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी किया जाए। ये उन लोगों के लिए है कि कई पीड़िता डर रही हैं सामने आने से, तो उनको लगता है हम कहीं जाएंगे मेरी कोई सुनेगा कि नहीं, कोई हम ही को पहले ना बोलने लगे, हम पे ना आरोप लगे। ये आप अपना एक एनोनिमस तरीके से आप इस तरह से समझिए, आप अपना मेल डालिए, उस मेल पे हमारे अपनी डिटेल शेयर करिए, हम आपके लिए आप तक पहुंचेंगे और आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। देखिए, जो पुलिस ने कार्रवाई की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से पीड़िता से पहले बातचीत की, फिर बुला करके उससे मुलाकात की और तुरंत ही FIR दर्ज की गई, इनाम उस पर कल घोषित कर दिया गया 25,000 रुपये का। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, उससे हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं और आश्वस्त हैं, उसको सुरक्षा भी दे दी गई है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन में जो पहले समिति बनाई गई थी 5 लोगों की, फिर उसको बदल करके वास्तव विशेषज्ञ लोग लाए गए, फिर अभी तक कुछ जिन लोगों पर आरोप है, जिस विभाग पर आरोप है, न विभागाध्यक्ष को हटाया गया है, न लैब इंचार्ज को हटाया गया है, न अन्य लोगों को हटाया गया है। ऐसे में जो जांच है वो प्रभावित होगी। मेरा स्पष्ट मानना यह है कि जो लोग जांच को प्रभावित कर सकते हैं उनको पहले प्रभावी पदों से हटाइए, फिर उसके बाद इस जांच में लोग खुल करके आ सकते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी से हमारी मांग है कि जो लोग अभी भी पदों पर बने हुए उनको हटा करके एक निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। आज हम लोगों ने जो है एंटी लव जिहाद मंच की यहाँ पर घोषणा की है, जिसमें कुल 15 लोग रहेंगे, जिसमें चिकित्सक भी हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं, काउंसलर भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, ये चारों और सामाजिक कार्यकर्ता है। ये चारों लोगों का एक पैनल हम लोगों ने बनाया है, क्योंकि जब इन सब मामलों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो ये निकल करके आ रहा है कि कई बार जो पीड़िता होती है जब धन परिवर्तन कर लेती है तो उनका जो परिवार है वो भी अपना नाता तोड़ लेता है। फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि उनको एक ट्रैप में लिया गया है, तो वो उनको कोई सहायता देने वाला न उनका परिवार बचता है, न जिसके आश्रय वो परिवार छोड़कर आई थी वो बचता है। समाज में भी लोग उनको जज करते हैं, उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, क्योंकि समाज में लोगों को मालूम नहीं किस तरह से पूरा ट्रैप बिछा करके उनको फंसाया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तो उनका कोई सहायता करने वाला होना चाहिए, जहाँ पर वो अपनी बात रख सके, अपनी आवाज़ उठा सके, अपने सुख दुख को बता सके और कोई उनके साथ खड़ा हो। उसके लिए इस एंटी लव जिहाद मंच की स्थापना की गई है।